नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के 8वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसका नाम है गांधी दर्शन, गांधीयन फिलॉसफी, और इसमें हम ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत देखेंगे। धनी लोग न्यासी के रूप में अपनी ही आमदनी को रखे और शेष समाज हित में लगाए, ऐसा गांधी का मानना था। गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। उनका मानना था कि धन संग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। गांधी जी मूलतः अर्थशास्त्री नहीं थे, इसीलिए उनके विचार किसी आर्थिक सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। अपने आर्थिक विचारों में उन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों का पालन भी नहीं किया है। उनके सुझाव समय और आवश्यकता तथा मानव दृष्टि से प्रेरित रहे हैं, जो वास्तविकता और स्वयं के अनुभव पर आधारित है। यही कारण है कि गांधी जी के आर्थिक विचार बदलते रहे हैं। हिंद स्वराज में गांधी जी के विचार वर्तमान सभ्यता विरोधी, यंत्र विरोधी, पूंजी विरोधी प्रतीत होते हैं। गांधी जी ने 23 फरवरी 1947 के हरिजन में ट्रस्टीशिप की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वर्षों पहले मेरा जो विश्वास था वह आज भी है कि सब कुछ ईश्वर का है, इसीलिए वह उसकी सारी प्रजा के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं। जब किसी के पास अपने हिस्से से ज़्यादा हो तो वह ईश्वर के प्रजा के लिए उस हिस्से का संरक्षक बन जाता है। इसीलिए मनुष्य का भी सिद्धांत होना चाहिए कि वह उतना ही अपने पास रखे जिससे आज का काम चल जाए, कल के लिए चीज़ें जमा नहीं करनी चाहिए। गांधी जी के आर्थिक विचारों की मूल धारणाएं हैं। ये विचार परम सत्य से भरे पड़े हैं। इन्हें अधि अर्थशास्त्र कहा है। दूसरा, उनका चिंतन सामाजिक न्याय और नैतिक गुणों पर आधारित है। तीसरा, उनकी दृष्टि मानव और उसके कल्याण पर आधारित है। चौथा, गांधी जी के विचार सरलता पर आधारित है। वे नैतिक विकास के लिए भौतिक विकास को सहायक नहीं मानते हैं। पांचवा, गांधी जी के विचारों में अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र दो भिन्न संज्ञाएं नहीं है। वे अर्थशास्त्र राष्ट्र के कल्याण की हानि पहुंचाता है, वह अनैतिक है, इसीलिए अधर्म है। गांधी जी के अर्थशास्त्र का मापदंड नैतिक मर्यादा है। छठा है, यह विचार वर्तमान सभ्यता को लाभ और शोषण पर आधारित मानते हैं। सातवां, गांधी जी संपत्ति का समान वितरण चाहते हैं, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण न्यायोचित वितरण का प्रयास करते हैं। आठवां, उनके विचार मानवता के विचारों से अनुप्रेरित है। इसमें अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान और धर्म सारे ही घुले मिले हुए हैं। गांधी जी ने पूंजीवादियों को न्यासी या ट्रस्टी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं तो उसमें उन्हें आग्रह किया कि वे 50 रुपये उन कामगारों को बांट दें जिनके शोषण से ये धनराशि पैदा हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जिनके पास भी 1 करोड़ रुपये है, वे लोग 1% धन अपने पास बट्टे के रूप में रखें और शेष धनराशि को स्वेच्छा से समाज हित में अर्पित कर दे। बापू ने पूंजी और श्रम का परस्पर न्यासी के रूप में माना है। मजदूरों को चाहिए कि वे अपने श्रम का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में अहिंसक रूप से लगाएं। अहिंसा से श्रमिकों में यह अनुभूति जागृत होती है कि उनका श्रम उसी प्रकार पूंजी है जिस प्रकार धातु। अहिंसा से शक्ति और संगठन पैदा होते हैं तो उनके शोषण का अंत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। श्रमिकों की स्वतंत्रता का शोषण से मुक्ति में प्रयोग हो, सामाजिक समृद्धि हो। शोषण मुक्त स्थिति में श्रमिकों की शोषणकारी नहीं बनना चाहिए, अपितु अहिंसा के बलबूते पूंजी का सही उपयोग करवा सके। गांधी जी का मत है कि न्यासिता का सिद्धांत एक पक्षीय नहीं है, बल्कि अभी एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार श्रमिक और पूंजीपति दोनों ही मिलकर उत्पादन की शक्ति का प्रयोग समाज हित में कर सकते हैं। समान वितरण न्यासिता का मूल आधार है। व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों से अधिक धन नहीं रखना चाहिए और अधिक धन होने पर न्यासी के रूप में समाज हित में उसका प्रयोग करना चाहिए। वे वृहद या बड़े उद्योगों के विरोधी थे, लेकिन चरखे के समर्थक थे। उनका कहना था कि चरखे में जो गुण है वह दूसरे किसी उपयोग में नहीं है।
चरखे से में किसी बड़े औजार की ज़रूरत नहीं है, जैसे रुई घर की है और औजार भी घरेलू हो। इससे न तो बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, न ही कुशलता की। अनपढ़ व्यक्ति भी इसे बड़ी कुशलता से कर सकता है। इसमें भारी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। स्त्रियाँ काते, लड़के काते, बूढ़े काते, बीमार भी काट सकते हैं। इसको घर पर बैठकर काता जा सकता है। चरखे के माध्यम से गरीब और अमीर की खाई को पाटा जा सकता है। विद्यार्थियों, बापू के साहेब प्यारेलाल 25/10/1942 के हरिजन में ट्रस्टीशिप सिद्धांत की विवेचना करते हुए अंतिम मसौदा बताते हैं। पहला, संरक्षकता या ट्रस्टीशिप ऐसा साधन प्रदान करती है जिससे समाज की मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्था में बदल जाती है। इसमें पूंजीवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर यह वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपना सुधार करने का मौका देती है। दूसरा, संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई हक मंजूर नहीं करती है। इससे समाज स्वयं अपनी भलाई के लिए किसी भी हद तक उसकी इजाज़त दे सकता है। उसमें तीसरा है, उसमें धन के स्वामित्व और उपयोग के कानूनी नियमन की मनाही नहीं है। इस चौथा, इस प्रकार राज्य का नियंत्रण संरक्षकता के किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए या समाज हित के विरुद्ध संपत्ति का अधिकार रखने या उसका उपयोग करने को स्वतंत्र नहीं होगा। पांचवा, जैसे उचित न्यूनतम जीवन वेतन स्थिर करने की बात कही है, ठीक उसी तरह यह भी तय किया जाना चाहिए कि समाज में किसी भी व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियों के बीच फर्क उचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर इस प्रकार बदलने वाला होना चाहिए कि उसका झुकाव उस फर्क को मिटाने की तरफ न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपरिग्रह पर प्रकाश डाला है। इसका अर्थ है कि संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, सत्य की खोज करने वाला, अहिंसा का व्रती परिग्रह नहीं करता है। परमात्मा परिग्रह नहीं करता है, उसके लिए जरूरी चीज़ें वह रोज पैदा करता है। उनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से सभी समान पैदा हुए तो सबको अवसर की समानता का अधिकार है, किंतु सबकी क्षमताएं भिन्न हैं। जिसमें योग्यता है वे अधिक धन एकत्रित कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग क्षमता और योग्यता के अभाव में निर्धन और दरिद्र रहते हैं। उन्होंने चाहा कि जो लोग अधिक धन अर्जित करते हैं वे राज्य कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। यदि उदार बनकर न्यासी के रूप में कार्य करें तो समाज में व्याप्त रोटी की समस्या जरूर हल हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं, हालांकि गांधी जी साम्यवादियों की तरह पूंजीवादियों के विरुद्ध नहीं थे, न ही वे पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं। वे न्यासीता के आदर्श को लागू करना चाहते थे, न केवल अनुरोध से बल्कि हृदय परिवर्तन से। उनकी इच्छा थी कि धन संपत्ति या पूंजी के मालिक को आढ़त या बट्टा दिया जाए, क्योंकि धन उनके स्वाधिकार में होता है। उनका दृष्टिकोण था कि जनहित में पूंजी का उपयोग हो तो सबका भला हो सकता है। यही गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। एक लाइन में हम बताएं तो ये कह सकते हैं कि समाज में पूंजीपति वर्ग अपने लिए केवल उतनी ही संपत्ति रखे जितनी उसे आवश्यकता है। बाकी की संपत्ति का वह ट्रस्टी बनकर समाज हित में उसका उपयोग करे, ताकि समाज में समता मूलक व्यवस्था स्थापित हो सके। इति धन्यवाद, नमस्कार।